बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज चावल बनाते हैं सादा से तरीके से, मज़ेदार से चावल मुर्गी वाले। तो चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख दी है, प्याज उसमें काट के डाल दी है, उसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है। आपके पास कौन सा ऑयल है वो ले लें। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो हमने प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज करना है, थोड़ा पिंकिश करना है, ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करना है। ढक के पकाएंगे ताकि थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। तो 1 डेढ़ मिनट के बाद ढक्कन उठाते हैं, देखते हैं तो प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम उसमें धुली हुई मुर्गी डाल देंगे। मैंने मुर्गी को धो के सिरके वाले पानी में 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब मैंने उसको दोबारा धो लिया, उसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो चुका है। अब मुर्गी डाल के तो वो भी कोई 2-3 मिनट के लिए घी और प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। और उसमें खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 बड़ी इलायची ली है, कोई 5-6 लौंग लिए हैं, सब्ज़ इलायची 2-3 डाल दी हैं। नमक डाल देंगे, आप अपनी मुर्गी के हिसाब से डालिएगा जितना आप खाते हैं। तो मैंने 2 टेबल स्पून डाले। तो 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है, हल्दी पाउडर। और 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च वो भी डाल दी है। ये बड़े मज़ेदार करारे से चावल बनते हैं। तो अच्छी तरह से उनको फ्राई कर लेंगे, मिर्च मसाले के साथ और प्याज और ऑयल के साथ। ये देखें जी, 1 डेढ़ मिनट के बाद ये पोजीशन है, तकरीबन कलर चेंज कर लिया है मुर्गी ने भी अपना। अब हम उसमें पिसा हुआ लहसुन, अदरक और एक मैंने बड़ा सा प्याज लिया है, उसका पेस्ट डाल देंगे। और उसका कच्चापन ख़त्म कर लेंगे भूनते हुए। उसको भी कोई 1.5-2 मिनट भून लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे हमने भूनना है। मुर्गी ने अपना पानी छोड़ा और जो मसाले डाले उन्होंने अपनी पानी छोड़ा। अब मैं उसमें साबुत ज़ीरा डाल दूंगी और मुर्गी को भून लेंगे। पानी नहीं डालना, ऐसे उसको अच्छी तरह से भून लें। सारा मसालों का कच्चापन ख़त्म करना है, ये ध्यान रखिएगा। और उसको ढक के पकाएंगे। लो फ्लेम पे आप ढक के पकाएं। ये देखिए पानी और ज़्यादा हो गया है, हमने पानी नहीं डाला है। तो उसी पानी में हम मुर्गी को हिलाते हुए मसालों के साथ उसको पकाएंगे। अब एक बड़ा चम्मच उसमें 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला भी डाल देंगे। आपके पास जौन सा है वो डाल लें। बिरयानी मसाला है, यखनी पुलाव मसाला है, जौन सा भी है वो एक बड़े वाला चम्मच डाल दें। और दोबारा बनाई शुरू कर दें। ये जो चम्मच हिलाना होता है, ये बुनाई ही होती है कि उसको भूनना होता है इधर उधर चम्मच हिला के, ताकि ना तो वो नीचे लगने पाए, गल भी जाए, पक भी जाए। जब आपको महसूस हो कि आधे से ज़्यादा गल चुकी है मुर्गी, भुन चुकी है अच्छे तरीके से, मसाले सारे उनका कच्चा पानी ख़त्म हो चुका है, तो फिर आप उसमें पानी डाल दें। मैं गर्म पानी डाल रही हूँ, इससे जल्दी बॉयल आ जाएगा। तो मेरे 2 गिलास थे चावलों के, तो मैंने 20 मिनट पहले चावलों को भिगोया, तो मैंने 3.5 गिलास पानी डाल दिया। अगर आप तो 5-10 मिनट पहले भिगोया तो फिर आप पूरा ही पानी डालिएगा, यानी कि चावलों से दुगना। अब मैंने उसमें ज़ीरा क्रश किया हुआ वो डाल दिया और कसूरी मेथी वो भी बड़ा चम्मच
कसूरी मेथी वो भी डाल दी है। चम्मच से हिला लें और ढकने के बाद पानी को बॉईल होने दें। जो कसर रह गई है वो अब पूरी हो जाएगी मुर्गी के गलने में। चेक कर लें, नमक चेक कर लें और देखें कि मुर्गी तकरीबन गल चुकी है कि हम उसमें चावल डाल दें। चावलों का पानी निकाल दें और चावल डाल दें। चम्मच की मदद से एक जैसे कर लें चावल। अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप नमक चेक कर लें चावलों का, अगर कम है तो आप डाल लें और उसको ढक के पकाएं हाई फ्लेम पे। पास ही खड़े रहें और चेक करते रहें कि चावल नीचे ना लगने पाए। चम्मच हिलाते रहें नीचे तक, पैंदे तक। अभी चावलों में पानी है तो हम कोई 1-1.5 मिनट के लिए दोबारा ढक के उसको पकाएंगे। जब हम ढक के पकाते हैं तो चावल पानी में और स्टीम में फूलते हैं, लंबे होते हैं। 1-1.5 मिनट के बाद ये देखें जी माशाल्लाह से जैसे हमें दम के लिए चावल चाहिए उस स्टेज पे आ गए। उनमें थोड़ी सी नमी है, थोड़ा सा पानी है। अब हम एक जैसे करके नीचे तक चम्मच हिला के तो उनको दम के लिए रख देंगे। तो उससे पहले हम चावलों पे सब्ज़ धनिया डाल देंगे। दम पे रखने से पहले सब्ज़ धनिया डाल दें और पुदीने के पत्ते ले लें। डंडियाँ नहीं लेनी, पत्ते अलहदा कर लें। काटना चाहे तो काट लें, अदरवाइज़ वैसे ही डाल दें। ये देखिए जी मैंने पुदीना भी डाला है और सब्ज़ धनिया भी काट के डाला है। तो अब उसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देंगे, दम वाली फ्लेम पे ले आएंगे। तो उसके ऊपर नैपकिन रख के, अगर तो चावलों में थोड़ी कसर है, थोड़े कच्चे हैं, तो फिर वो जो है नैपकिन उसको भिगो के निचोड़ के वो रख के उसको दम पे रख दें। अदरवाइज नहीं है तो वैसे ही रख दें। ये देखें जी हमने चावलों को दम पे रख दिया तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद दम उठाते हैं और देखते हैं माशाल्लाह से चावल गल चुके हैं। आहिस्ता से एक तरफ से चम्मच की मदद से नीचे वाले चावल ऊपर ले आएं और उसको फैला दें, ऊपर चावलों को बखेर दें ताकि जो ऊपर वाले थोड़े कच्चे हैं चावल वो नीचे वाले चावलों की स्टीम से वो भी गल जाए। ये देखें जी माशाल्लाह से अकेला अकेला खिला खिला चावल बन गया और गल भी गए। अब खड़े मसाले निकाल लें। ये इतने मज़ेदार करारे से चावल बनते हैं मुर्गी वाले, इतने इजी और जल्दी बन जाते हैं। तकरीबन घंटे में ये चावल तैयार हो जाते हैं। अगर मसाला अच्छी तरह से बन गया तो चावल मज़ेदार बनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।